नमस्कार। हम 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट से निकाले गए 11 सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। हर विषय को हम बराबर समय देंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन। भारत की सृष्टि शर्मा ने 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और वो भी मात्र 7.46 सेकंड में। ये सच में अविश्वसनीय है। इतनी गति, और वो भी बार के बिल्कुल नीचे झुककर स्केटिंग करते हुए। बिल्कुल। और उन्होंने इसे इतनी तेजी से किया कि पलक झपकते ही 50 मीटर पार। इसी वजह से इस रिकॉर्ड को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। हाँ। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो भारत में रोलर स्केटिंग की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायक है। ये तो है। अब स्केटिंग से क्रिकेट के मैदान की ओर रुख करते हैं। स्मृति मंधाना वाली खबर। एग्जैक्टली। स्मृति मंधाना वॉरबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। शानदार बैटिंग स्टाइल। देखिए, वॉरबी ड्रीम टीम कोई आम लिस्ट नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को मान्यता देती है। तो मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है? बिल्कुल नहीं। बड़ी तस्वीर ये है कि ये महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और भारतीय खिलाड़ियों के ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाता है। क्या बात है। अब ग्लोबल स्टेज से खेल के बुनियादी स्तर यानी ग्रास रूट्स की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन होने जा रहा है। हाँ, जो कि 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। लेकिन एक सवाल है, ट्राइबल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे सीधा सा कारण है वहां की बड़ी आदिवासी आबादी। खेलो इंडिया की ये पहल बहुत रणनीतिक है। मतलब पारंपरिक खेलों को मुख्य धारा में लाना। सही कहा। इससे सिर्फ पारंपरिक खेलों को ही बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि राज्य में खेल का बुनियादी ढांचा और पर्यटन भी विकसित होता है। खेल और पर्यटन की बात हो रही है तो इसी कड़ी में एक और बड़ी घोषणा हुई है। भारत में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग होने जा रही है। और ये इसी साल नवंबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में होगी। अहमदाबाद सच में एक प्रमुख स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल। और जब इस लीग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक भारत आएंगे तो आप सोचिए इसका क्या असर होगा। साइकिलिंग संस्कृति को तो बढ़ावा मिलेगा ही। हाँ, और साथ ही हमारी स्पोर्ट्स इकोनॉमी और पर्यटन को भी भारी लाभ होगा। ये भारत के लिए एक बड़ा कदम है। अब स्पोर्ट्स के मैदान से निकलकर थोड़ी डिजिटल दुनिया की बात करते हैं। वो सोशल मीडिया बैन वाला प्रस्ताव। हाँ, कर्नाटक सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव ला रही है। देखिए, अगर ये लागू होता है तो कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। पर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या सिर्फ ऑनलाइन लत से बचाना? लत तो है ही, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जो कि नकारात्मक है। तो ये बैन माता पिता और स्कूलों को थोड़ा नियंत्रण देने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये डिजिटल सुरक्षा को लेकर चल रहे वैश्विक रुझानों से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा की बात हो गई, अब तकनीकी प्रगति की दिशा में देखते हैं। भारत में IBM का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च हुआ है, जो कि बेंगलुरु में खुला है। बेंगलुरु को तो वैसे भी भारत की तकनीकी राजधानी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय भी वहीं है। और ये IT निर्यात का सबसे बड़ा हब भी है, इसलिए IBM ने ये सेंटर वहीं खोला है। तो इस इनोवेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और एडवांस IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। मतलब ये हमारे स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, बिना किसी शक के। अब विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ चलते हैं। जापान वाली खबर ना, जिसने पूरी मेडिकल बिरादरी को चौंका दिया है। बिल्कुल। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए दुनिया के पहले iPS स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर ये iPS तकनीक है क्या? ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैसे काम करता है? बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये तकनीक शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं यानी डैमेज्ड सेल्स को पूरी तरह बदल देती है। मतलब उन्हें फिर से नया बना देती है। एग्जैक्टली। ये रीजेनरेटिव मेडिसिन में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता है, और जापान ने इस मंजूरी के साथ साबित कर दिया है कि बायोमेडिकल रिसर्च लीडरशिप में वो सबसे आगे हैं। शरीर के डैमेज हिस्सों को रिप्लेस कर देना सच में अद्भुत है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक और बड़ी जीत हुई है। चिली
अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है। जिसे हम लेप्रोसी भी कहते हैं। हाँ, कुष्ठ रोग। लेकिन आज के समय में भी क्या ये बीमारी इतनी बड़ी चुनौती थी? दुर्भाग्य से हाँ, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सीधे त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के इसे समाप्त मानने के क्या मानदंड हैं? WHO के अनुसार जब किसी बीमारी की प्रसार दर एक तय सीमा से बहुत कम हो जाती है तब उसे समाप्त घोषित किया जाता है। और चिली ने ये कर दिखाया है। वैसे श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि चिली की राजधानी सैंटियागो है और मुद्रा चिलियन पेसो है। और चिली की इस सफलता के पीछे उनके जागरूकता अभियान और मुफ्त उपचार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुफ्त उपचार से याद आया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। हाँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लक्ष्य देश के हर जिले में किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। जेनेरिक दवाएं जो ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं लेकिन बहुत सस्ती? बिल्कुल। 7 मार्च का यह दिन इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है ताकि हर इंसान तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके। बहुत ही शानदार पहल है। अब इंसानों की सेहत से प्रकृति की सेहत की ओर लौटते हैं। केरल की साइलेंट वैली में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। केंचुए जिन्हें हम अर्थवर्म्स कहते हैं। हाँ। साइलेंट वैली जो केरल के पलक्कड़ जिले में है और हमारा पूरा पश्चिमी घाट जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वहाँ की पारिस्थितिक विविधता बहुत समृद्ध है। और केंचुए तो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में केंचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल अपने रबर और काली मिर्च उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, और इन फसलों के लिए स्वस्थ मिट्टी सबसे जरूरी है जो ये केंचुए सुनिश्चित करते हैं। प्रकृति के इन छोटे जीवों से अब चलते हैं भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनने जा रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आमतौर पर लाइट हाउस समंदर के किनारे होते हैं, नदी के बीच में इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, उसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत विशाल है। वो नदी बारिश में तो किसी समंदर जैसी ही चौड़ी हो जाती है। सही कहा। और इसीलिए ये लाइट हाउस वहां चलने वाले नदी के जहाजों यानी रिवर वेसल्स को दिशा और नेविगेशन देगा। तो इससे माल ढुलाई और व्यापार आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। इससे पूर्वोत्तर भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा। ये एक गेम चेंजर साबित होगा। क्या बात है। तो आज हमने 11 विषयों के माध्यम से खेल के मैदान से लेकर मेडिकल इनोवेशन की प्रयोगशालाओं और नई सरकारी नीतियों का विश्लेषण किया और साथ ही हमारी नदियों और जंगलों की गहराइयों तक का सफर तय किया। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे 9 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team won the रणजी ट्रॉफी 2025-26? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।